हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन का स्टडी करेंगे। सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शंस सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शंस में आज हम दो ऑल्दो से आरंभ करेंगे। दो ऑल्दो रूल दो ऑल्दो। देखिए, दो ऑल्दो, इस दोनों का मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, तो इसके प्रयोग के कुछ रूल्स हैं। रूल यह है कि दो ऑल्दो के पश्चात दो ऑल्दो के साथ बट नहीं लगाते हैं, बल्कि इनके साथ एट का प्रयोग करते हैं या कामा लगा देते हैं। ठीक, तो दो ऑल्दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एट या कामा लगाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा कि दो ऑल्दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एट या कामा लगाते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे दो इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। देखिए, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, सही लग रहा है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। लग रहा कि सही है लेकिन सही नहीं है। मैंने बताया दो ऑल्दो के पश्चात बट का प्रयोग होता ही नहीं है, तो कैसे बन जाएगा? करेक्ट, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। बन गया। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है। कामा से तो भी का सेंस आ जाएगा। हम एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। Although he worked hard, but he failed. Although he worked hard, but he failed. तो बन जाएगा although he worked hard yet he failed। बस, तो कामा लगाइए या एट का प्रयोग करिए। तो यह नियम है, दो ऑल्दो के पश्चात हम बट नहीं लगाते, एट का प्रयोग करते हैं या कामा लगाते हैं। क्लियर? इसमें नेक्स्ट रूल यह भी है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है तो उस कंडीशन में कामा या एट का भी प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? क्योंकि जो दो ऑल्दो है वह वाक्य के बीच में आ जाता है, उस कंडीशन में हमें
कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो समझ लिया आपने कि प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखने पर, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखने पर दो अथवा ऑल्दो के साथ कामा या एट नहीं लगाया जाता। देखिए नोट, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखने पर एट या कामा का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? चलिए जैसे देखिए, ही फेल्ड दो ही वर्कड वेरी हार्ड। ही फेल्ड दो ही वर्कड वेरी हार्ड। बन गया? यहाँ पे देखिए दो यहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो आपको कामा और एट दोनों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी इज ऑनेस्ट। शी इज ऑनेस्ट ऑल्दो शी इज पुअर। शी इज ऑनेस्ट ऑल्दो शी इज पुअर। देखिए, शी इज ऑनेस्ट ऑल्दो शी इज पुअर। यद्यपि वह गरीब है तो भी वह ईमानदार है। तो यह समझ में आ गया कि यदि हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं, ऐसे समझिए, यदि हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम एट या कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे समझिए, या आप ऐसे समझिए कि यदि वाक्य के बीच में हम दो ऑल्दो का प्रयोग करते हैं तो कामा का या एट का प्रयोग नहीं करते हैं। बस ये रूल है आपका। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि इफ और अनलेस के साथ प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व देन नहीं लगाते हैं। ठीक? क्लियर? हमने यह बताया कि इफ और अनलेस के साथ प्रिंसिपल क्लॉज से पूर्व देन नहीं लगाते बल्कि कामा लगाते हैं। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। नेक्स्ट रूल देखिए, चलिए नेक्स्ट रूल है कि इफ और अनलेस के साथ प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व देन नहीं लगाते बल्कि कामा लगाते हैं। इफ या अनलेस, देखिए इफ या अनलेस के साथ प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व, प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व लिखा आपने, इफ या अनलेस के साथ प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व देन नहीं लगाते हैं। लगाते हैं बल्कि कामा
का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इफ या अनलेस के साथ है प्रिंसिपल क्लास से पूर्व देन नहीं लगाते हैं बल्कि कामा का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे अनलेस सी वर्क्स क्विकली देन सी कैन नॉट फिनिश द वर्क। देखिए unless she works quickly, देखिए unless she works quickly then she cannot finish the work। the work। देखिए यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, या प्रिंसिपल क्लास है, यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा, तो बन जाएगा इसका अनलेस शी वर्क्स क्विकली, अनलेस शी वर्क्स क्विकली she cannot finish the work। बन गया आपका unless she works quickly she cannot finish the work। तो यह समझ में आ गया होगा आपके कि जो unless है, unless से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है या if से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद वाले क्लास के पूर्व हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे इफ शी गोज देयर देन शी विल कॉल यू। इफ शी goes there then if she goes there she will call you। बन गया if she goes there she will call you। तो यह मीनिंग आपको समझ में आ रही है। कंजंक्शन का प्रयोग आपने देख लिया। चलिए इसमें मैं कुछ आपको नोट बताता हूँ। नोट क्या है? नोट यह है कि अनलेस और अनटिल का नेगेटिव अभिप्राय होता है, यानी जो अनलेस और अनटिल है इसका नेगेटिव अभिप्राय होता है, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। क्लियर? तो देखिए नोट अनटिल का नेगेटिव अभिप्राय होता है। अनलेस और अनटिल का नेगेटिव अभिप्राय होता है। अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है नॉट इफ, नॉट प्लस इफ। अनलेस का मतलब नॉट प्लस इफ, अनटिल का मतलब नॉट प्लस टिल। नॉट प्लस टिल।
तो यह जो है इसका अभिप्राय होता है, मतलब होता है। और जब भी ये प्रयोग होते हैं, जब भी अनलेस अनटिल प्रयोग होते हैं, तो इनके साथ नॉट नहीं लगाया जाता है। यह भी ले लीजिए, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड्स हैं। क्लियर? चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर until he comes. I shall not go from here until he comes. I shall not go from here I shall not go from here until he shall not go from here until he does not come. तो देखा आपने, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट देखिए, हमने आपको बताया कि until और unless दोनों निगेटिव वर्ड हैं, और जो भी क्लास until और unless से शुरू होते हैं उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? तो इसी संदर्भ में, इसी क्रम में हम इसे बना लेंगे। आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल ही कम्स। बस देखिए, यह बन गया आपका आई शैल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल ही कम्स। तो अंटिल है, इसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंटिल ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनकरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनलेस यू ऑफर मैथमेटिक्स यू कैन नॉट ज्वाइन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अनलेस यू कैन नॉट ऑफर मैथमेटिक्स, unless you cannot offer unless you cannot offer mathematics unless you cannot offer mathematics you cannot join engineering profession. You देखिए, unless you cannot offer mathematics you cannot join engineering profession. देखिए यहाँ पर unless है, इस unless में कैन नॉट लगा हुआ है, यानी इसमें नॉट लगा हुआ है। तो जब हम चेंज करेंगे, जब हम इसे बदलेंगे, तो हम इसे हटा देंगे। देखिए, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इससे करेक्ट क्या होगा? अनलेस यू डू नॉट ऑफर मैथमेटिक्स यू कैन नॉट ज्वाइन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। जैसे मैंने बताया कि अनलेस और अनटिल वाले क्लाज में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बन जाएगा पैसेज का
अनलेस you offer, देखिए अनलेस यू ऑफर मैथमेटिक्स, यानी इसमें से नॉट हट गया क्योंकि अनलेस जो है ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। अनलेस यू ऑफर मैथमेटिक्स कामा यू कैन नॉट ज्वाइन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अनलेस यू ऑफर मैथमेटिक्स यू कैन नॉट ज्वाइन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। तो इस तरह से है, आपने इसे देख लिया कि जो अनलेस अनटिल होते हैं वे ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होते हैं और उस क्लास में कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके।